हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे नोमेनक्लेचर होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन्स में जितना नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर होता है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो उसको बोला जाता है प्रोपेन, एल्केन का नाम। ओके, अगर 2 का हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें होता है इथेन। और अगर 5 कार्बन होता है तो पेंटेन, 4 कार्बन एटम होता है तो ब्यूटेन। और अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, ओके, हाइड्रोकार्बन में से, तो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम आता है आइदर एज ए प्रीफिक्स आता है या सफिक्स आता है। सो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक क्लोरीन ने। सो ये क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सो ये हो गया इसका नाम क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे जो क्लोरो टर्म आया ये क्लोरीन के वजह से, फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन की वजह से। और ये एज ए प्रेफिक्स, ओके, ये जो क्लोरो टर्म क्लोरीन के वजह से आया और ये एज ए प्रेफिक्स है तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर उसमें एल्कोहल ग्रुप होता है, एल फंक्शनल ग्रुप ओ एच, यहाँ पे ओ एच एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया। एक्चुअली प्रोपेन में यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी जो प्रोपेन में एक क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे भी ये क्लोरीन प्रोपेन हाइड्रोजन क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यहाँ पे ओ एच, ये एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप ओ एच, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ओ एच के प्रेजेंस के वजह से ये टर्म आता है ओ एल। ओके, ओ एल होता है एल्कोहल के प्रेजेंस के, एल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप के वजह से। सो ये कहा आता है, ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद ये ओ एल जो टर्म है एज ए सफिक्स इसमें ऐड होता है। ओके, एज ए सफिक्स है। इसमें कैसे, इसमें एज ए प्रेफिक्स ऐड हुआ था क्लोरो टर्म। यहाँ पे जो ओ एल है, ओ एल फॉर एल्कोहल। ओके, एल्कोहल को डिनोट कर रहा है ओ एल। सो ये साफिक्स मतलब जो बाद में आता है। तो प्रोपेन के अंदर यहाँ पे जो एन के बाद ई होता है, ई को ये ई रिमूव हो गया। ओके, यहाँ पे ई नहीं, ई को डिस्प्लेस करके ओ एल आ गया ई की जगह। यहाँ पे प्रोपेन के पहले क्लोरो आ गया था, यहाँ पे ई के प्रोपेनॉल। सो ये हो गया प्रोपानॉल, ई को रिप्लेस करके आ गया ओ एल फॉर एल्कोहल। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी सी एच है, सी एच ओ है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें आता है सफिक्स ए एल। सो प्रोपान, यहाँ पे जो प्रोपेन के बाद ई होता है, एन के बाद ई होता है, ई को रिप्लेस करके आया ए एल फॉर एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ए एल, ओके, ए एल आता है तो ये हो गया प्रोपानेल। ये था प्रोपानॉल, ये है प्रोपानेल। ओके, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कीटोन मतलब सी ओ, ओके, सी ओ है कीटोन ग्रुप। सो ये हो जाएगा प्रोपान वन फॉर कीटोन, ये वन ओ एन ई, ये टर्म एज ए सफिक्स आया प्रोपन के बाद, प्रोपन वन, ये कीटोन अगर फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो होता है ओइक एसिड, ओ आई सी एसिड। सो प्रोपान, इसके बाद जो प्रोपेन में जो लास्ट में ई होता है, ई को रिप्लेस करके आया ओ आई सी। सो ये हो गया प्रोपानोइक ओ आई सी एसिड, ओ आई सी एसिड, ये साफिक्स हुआ। ओके, प्रोपेन के बाद ये एज ए साफिक्स ज्वाइन हुआ तो ये हो गया प्रोपानोइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है सी ओ ओ एच, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल ओ एच होता है एक्चुअली। ओके, सी डबल ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो यह है तब होता है प्रोपानोइक एसिड। फिर आया एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो उसमें प्रोपेन होता है, इसमें प्रोपीन होता है। ओके, प्रोपीन होता है तो ई एन ई आता है,
PROPANE के जगह, प्रोपेन में PROPANE होता है, इसमें होता है PROPENE, प्रोपीन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ओके, प्रोपीन ये एल्कीन है, और एल्काइंस में सफिक्स में आता है YANE, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, सो ये हो जाएगा प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन, ये है प्रोपीन। सो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंबशन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म bonds in oxygen to give carbon dioxide along with release of heat and light. Okay, कार्बन, इसका जो सारा एलोट्रोपिक फॉर्म्स होता है, कार्बन होता है, ग्राफाइट होता है, ओके, जितना भी सारा एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एलोट्रोपिक मतलब कार्बन का बहुत सारा फॉर्म में कार्बन को देखा जाता है। डायमंड है, कार्बन का एक फॉर्म है। ओके, ग्राफाइट है। तो कार्बन का बहुत सारा फॉर्म है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म बोला जाता है। बार्न्स, ये बार्न होता है इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बार्न होता है, और ये टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और बार्न होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है अलोंग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड आई, और उसके साथ हीट भी जनरेट होता है और लाइट भी रिलीज होता है। ओके, हीट और लाइट दोनों रिलीज होता है जब कार्बन बार्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बार्निंग। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स भी हीट एंड लाइट रिलीज करता है जब बार्न होता है। ओके, सो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये कैसे होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बार्निंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एज ए प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जनरेट होता है हीट एंड लाइट। और ये कार्बन कंपाउंड्स मीथेन है, हाइड्रोकार्बन। मीथेन जब बार्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर H2O हुआ, प्लस हीट एंड लाइट रिलीज हुआ। ओके, ये है इथाइल एल्कोहल, इसमें OH है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, इथेन है C2H6। सो उस C2H6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH, ये फंक्शनल ग्रुप। सो ये हो गया C2H5OH। ओके, C2H5 है, H3 + 2 5, और यहाँ पे C1 तो C2H5OH। सो ये है इथाइल अल्कोहल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बार्निंग होके होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस हीट एंड लाइट रिलीज होता है। ओके, सो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन का कॉम्पाउंड्स, वो भी हीट एंड लाइट रिलीज करता है बार्निंग के बाद, और ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बहुत सारा। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame. ओके, सो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो जब बर्न होता है तो देता है क्लीन फ्लेम, एंड अनसैचुरेटेड जो कार्बन होता है कंपाउंड्स होता है वो देता है येलो फ्लेम विथ ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। ओके, लिमिटिंग एयर सप्लाई रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर एयर सप्लाई को लिमिट किया गया तो हाइड्रोकार्बन का जो कम्बशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर। जो हम घर में गैस या केरोसिन स्टोव यूज़ करते हैं उसमें इनलेट्स होता है जिससे एयर उसमें पास कर सके। ओके, एयर के लिए, सो दैट ए सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। सो ऑक्सीजन रिच एयर चाहिए बार्निंग के लिए। ओके, जो केरोसिन में हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें भी बार्निंग के लिए सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर ऑफ एयर चाहिए। सो इसमें हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। अभी ये रहा कम्बशन। ओके, सो अभी आया और एक टाइप का रिएक्शन, वो है
chemical oxidation. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. Okay. In addition to this complete oxidation, we have a reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid. कार्बन कंपाउंड्स को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कॉम्बशन करके. ओके. इसके बावजूद भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन we have reaction in which alcohols can be converted to carboxylic acid. जैसे ये अल्कोहल होया, ये है इथाइल अल्कोहल, अभी डिस्कस किया था इथाइल अल्कोहल C2H5OH. इसको हम अगर हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सो ये बन जाएगा एसिड. ये है मिथाइल अल्कोहल, ना मिथाइल नहीं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एसिड है, एसिड ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है. Okay, so we see some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent. So ये जो इसका ऑक्सीडेशन हुआ अल्कोहल का, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग होके बना एसिड. सो ये ऑक्सीडाइजिंग हुआ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में, जैसे एल्कालाइन KMnO4, एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, acidified K2Cr2O7, acidified potassium dichromate. Okay, so alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohols. ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है इस अल्कोहल को. ओके, डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल. सो इसको ऑक्सीजन ऐड कर रहा है. ये alkaline KMnO4, acidified K2Cr2O7. Hence they are known as oxidizing agents. So इस रिएक्शन के वजह से हमें एसिड मिला. ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड. Addition reaction. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium and nickel to give सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है. ओके, सो ये अनसैचुरेटेड. अभी निकेल कैटलिस्ट या पैलाडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलाडियम एंड निकेल. निकेल या पैलाडियम के प्रेजेंस में इसमें हम हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसके जगह ये और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये कार्बन का जो और एक बॉन्ड, कार्बन में अभी दो बॉन्ड है R. ओके, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ और एक हाइड्रोजन आ जाएगा. ओके, तो इसमें अभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो फाइनली ये ऐसा बन जाएगा. वो कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. तो कैटलिस्ट है वो सब्सटेंस जो रिएक्शन घटाता है. ओके, रिएक्शन घटने के लिए हेल्प करता है और प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट, और डिफरेंट रेट में प्रोसीड करता है, रिएक्शन को हेल्प करता है विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्ट. और रिएक्शन इटसेल्फ को, रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके, तो ये है कैटलिस्ट जो है निकेल और पैलाडियम यहाँ पे. सो यहाँ पे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल सकता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. अभी vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. Okay, some vegetables oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health. So vegetable oils में क्या होता है, unsaturated carbon chains होता है, और एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स.
सो वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी, उसमें अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स होता है, ओके। बट एनिमल फैट जिसमें सेचुरेटेड कार्बन चेन्स होता है वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ये और एक टाइप का रिएक्शंस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. So जो saturated hydrocarbons होता है वो actually unreactive होता है usually and are inert होता है, उतना active नहीं होता in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन इसमें हाइड्रोकार्बन में ऐड किया जा सकता है इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। सो ये जैसे मीथेन है, मीथेन के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके बन रहा है मिथाइल क्लोराइड, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। और ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ओके। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसमें जैसे 4 हाइड्रोजन है तो उसमें एक हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रिप्लेस किया, सो बन गया मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कॉम्बशन रिएक्शन हुआ जिसमें हमें पता चला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स बार्न होके हीट और लाइट जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। फिर आया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें पता चला कैसे अल्कोहल से हमें एसिड मिल सकता है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल से हमें एसिड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। फिर आया एडिशन रिएक्शन, इसमें हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उसके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिल सकता है, ये एडिशन रिएक्शन, ओके। फिर आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो तो एक्चुअली रिएक्टिव नहीं होता, अनरिएक्टिव होता है, लेकिन